हेलो गाइस, आज हम मेवात कैडर पीजीटी फिजिक्स सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम हैंस डिड्यूस द पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम फ्रॉम इट। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है। तो कंपाउंड पेंडुलम एक फिजिकल पेंडुलम है, या आप बोल सकते हो एक रिजिड पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम इज ए फिजिकल पेंडुलम, या बोल सकते हो रिजिड पेंडुलम। ये एक रिजिड बॉडी होगी, इज ए रिजिड बॉडी, ठीक है। कंपाउंड पेंडुलम क्या है, या एक रिजिड पेंडुलम है, वो बोला जाएगा एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, जो ओसिलेट करती है ऑफ एनी शेप, ओसिलेट्स करती है इन वर्टिकल प्लेन about an horizontal axis passing through it, called point of suspension। उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है। तो क्या होगा, हम एक रिजिड बॉडी कर लेते हैं ऑफ एनी शेप, लेट्स से दिस इज ए रिजिड बॉडी एंड दिस oscillates in a vertical plane, ठीक है, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस passing through it about the body is oscillating, that as point आप बोल सकते हो, that is point of suspension। और जहाँ पे इसका मास कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर लाई करेगा, सेंटर मास, इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। जब ये रेस्ट पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो that is the point where whole mass of the body is concentrated, that mass m of this body pendulum m, and g this point known as center of gravity, it's a center of gravity point g। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो वर्टिकल जो एक्सिस इसके अंदर से आप पास करके ले जा सकते हो, दैट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो लेंथ होगी, इसको इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोला जाएगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट के अबाउट हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, लेट्स से थीटा एंगल से हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तो जैसे ही थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे, तो ये जो बॉडी होगी, ये ऐसे बॉडी यहाँ से लिखे यहाँ आ गई, ये एस पॉइंट फिक्स रहेगा, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पहुँच गया जी डैश, एल ये लेंथ है, फिक्स रहेगी इसकी एल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ सस्पेंशन के बीच की लेंथ होगी। लेकिन अगर आप इस लेंथ से यहाँ थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो वैल्यू निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगी यहाँ से, ये आपकी निकल सकती है एल साइन थीटा, क्योंकि ये एल है, ये थीटा है, तो जो ये लेंथ होगी ये कितनी बनेगी, एल कोस थीटा। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा एल कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर होगा एल साइन थीटा। ये जी पॉइंट है, ये जी डैश है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ना, ये एल कोस थीटा होगी, ये पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की एल है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो आएगी, ये हॉरिजॉन्टल जो शिफ्ट आएगा, ये विल बी एल साइन थीटा। अब यहाँ जैसे ये मास यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर फोर्स लगेगी mg।
जो इसको रिगेन करना चाहेगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना चाहेगा, तो इसके अबाउट ये बॉडी ऐसे ओसिलेट करना शुरू कर देगा ये कंपाउंड पेंडुलम। और अगर ओसिलेट कर रहा है तो टाइम पीरियड होगा फिर इसका, वो टाइम पीरियड आपको ड्राइव करना है कितना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, हम यहाँ से जो ये फोर्स आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, दैट फोर्स इज mg एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज l, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दैट इज l sin थीटा। तो अगर हम इस f को l sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, जो इसको वापस उसी कॉन्फ़िगरेशन में लेके आने की कोशिश कर रहा है, दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट l sin थीटा। और माइनस साइन यहाँ लिखता है, रिस्टोरिंग जो टॉर्क होता है वो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट लगेगा। तो यहाँ से आप टॉर्क निकाल सकते हो माइनस mg l sin थीटा। और टाइम पीरियड एक्यूरेट उतना आएगा जब थीटा जितना स्मॉल होगा। तो साइन थीटा जितना स्मॉल होगा तो थीटा को रिप्लेस कर सकते हो साइन थीटा को थीटा से। तो यहाँ से जो टॉर्क है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, दैट विल बी mg इंटू थीटा। और एज वी नो दैट, जैसे लीनियर जो बॉडी होगी, m मास की बॉडी है, मूव करती है a एक्सेलरेशन से, तो उस पर फोर्स लगती है m इंटू ए। ऐसे ही जो रोटेशनल बॉडीज़ होती हैं उसके अंदर टॉर्क काम करता है, फोर्स का एनालॉगी हो गई। और इनर्शिया फैक्टर होता है m, यहाँ पे रोटेशनल में आएगा m की जगह i आता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन आता है लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे a अल्फा। तो टॉर्क की वैल्यू एज वी नो दैट i इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इंटू अल्फा होता है। इसको हम बराबर करेंगे इस जो वैल्यू को टॉर्क की वैल्यू के mg इंटू थीटा के। और यहाँ से जो अल्फा होता है वो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर होता है, यानी थीटा डबल डॉट लिख सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा माइनस mg इंटू थीटा के बराबर। यहाँ से थीटा डबल डॉट आप सोल्व कर सकते हो, दैट विल बी माइनस mg, एल भी आएगा, सॉरी ये एल भी है ना, एल तो mg l और इंटू ये थीटा, और नीचे आ जाएगा आई फैक्टर। ठीक है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो माइनस म्यू इंटू थीटा से। म्यू इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू mg l बाई आई, mg l बाई आई। ये है क्या चीज़, ये एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, यहाँ से अगर आप इसको पर यूनिट थीटा कर दो तो ये वैल्यू आएगी म्यू। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन एंगुलर हो चाहे लीनियर में भी ऐसा ही होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इससे फ़ायदा ये रहेगा, अगर हमें ये वैल्यू पता हो तो टाइम पीरियड होता है 2π√1 बाई म्यू के बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से। तो 2π और √1 बाई म्यू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाई म्यू की वैल्यू mg l बाई आई। तो आई को वापस इसमें रख दो, किया जाएगा 2π√i बाई mg l। तो टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम आ जाएगा 2π√i बाई mg l। अब हमें आई को निकालना होगा। आई अगर आप सोल्व करोगे तो आई क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हो जो आई होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज आई जी, दैट विल बी आई मास ऑफ द सिंपल कंपाउंड पेंडुलम इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन, ये होता है m के स्क्वायर। लेकिन अब कुछ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ सस्पेंशन s, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ कर लो, पैरेलल एक्सिस। उसका क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस mass of the simple pendulum into square of the distance between center of suspension to the center of gravity, that is L, length of the pendulum into square। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ सस्पेंशन होगा, दैट विल बी m k स्क्वायर और प्लस m इंटू एल स्क्वायर। तो यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हो, k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो i है ये वैल्यू होगी हमारी m इंटू k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो टाइम पीरियड को मॉडिफाई कर सकते हो 2π√m k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा इफेक्टिव mg और l, m से m कट गया
ये थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो, 2 पाई रूट एल को अलग अलग डिवाइड करो तो के स्क्वायर बाय एल और प्लस एल स्क्वायर बाय एल, एल हो जाएगा और नीचे आएगा जी। ये होगा टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। दूसरा इसमें एक ये चीज़ भी पूछ सकता है, अगर सेंटर ऑफ सस्पेंशन को आप यहाँ से चेंज कर दो, दूसरा क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन आप बना सकते हो ओ पॉइंट, और यहाँ से जो इफेक्टिव लेंथ से आगे एक एल डैश लेंथ ले लेता हूँ, एल डैश की वैल्यू जो होगी वो के स्क्वायर बाय एल होगी। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो 2 पाई रूट एल डैश प्लस एल और बाय जी, एल डैश प्लस एल बाय जी, मतलब जो के स्क्वायर बाय एल है ना, एल डैश बाय एल। ये जो इफेक्टिव लेंथ बना दिया मैंने, एल डैश है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंशन से ग्रेविटी तक जो लेंथ थी एल थी, उससे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बना सकते हो वेयर मास ऑफ दिस कंसनट्रेटेड मान ले एम, ये एल डैश लेंथ हमने ले ली, दैट इज नॉन एज के स्क्वायर बाय एल की वैल्यू को ले लिया। तो जो इफेक्टिव लेंथ है आप ये ले सकते हो कि अगर मैं इसको पूरी लेंथ को एल से रिप्लेस कर दूँ, एल ये रिड्यूस लेंथ ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम बोली जाती है, या तो इसको आप बोलोगे रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, ये होगा के डैश सॉरी एल डैश प्लस एल, वेयर एल डैश क्या है के स्क्वायर बाय एल प्लस एल, वेयर दिस के स्क्वायर बाय ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी इफेक्टिव जो लेंथ आएगी एल, ये लेंथ ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, लेकिन बोला जाता है रिड्यूस लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। टू ओ तक जो लेंथ होगी ज़्यादा होगी ये एज कम्पेयर टू कंपाउंड पेंडुलम लेंथ से, और ये लेंथ से अगर आप इसको से केस रिप्लेस कर सकते हो, इसको सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई, और इफेक्टिव लेंथ को अगर हम ये एल से रिप्लेस कर दें बाई जी, तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ से ये डेरिवेशन करना था। दूसरा इसमें ये आ जाता है कि सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को, सेंटर ऑफ सस्पेंशन या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर दिया जाए, यानी कंपाउंड पेंडुलम को ऐसे आप उल्टा करके लटका दो, तो उस केस में टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस केस में टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से इसको रिप्लेस करके भी देखोगे तो इफेक्टिव जो फाइनल फार्मूला है टाइम पीरियड का, ये रिप्लेस करके आता है। दूसरा यहाँ पूछा जा सकता है आपसे कि भाई किस लेंथ के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो मिनिमम होगा, मतलब के की वैल्यू किसके बराबर लें। तो उसके लिए आप यहाँ से डेरिवेटिव कर सकते हो इसको, देखो टी स्क्वायर निकाल लेना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और बाई ए जी, और ये बन जाएगा के स्क्वायर बाई एल और प्लस एल। डेरिवेटिव करना इसका विद रिस्पेक्ट टू एल, तो डी टी बाई डी एल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई जी, और ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 0 बराबर करके यहाँ से किया जाएगा प्लस माइनस एल। तो के की वैल्यू अगर माइनस एल तो फिजिबल नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो के की वैल्यू अगर एल के बराबर होगी ना, तब के की वैल्यू अगर एल के बराबर होगी तो एल डैश क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाई एल। एल कहने का मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी एल है, और जो पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जो वो रेडियस ऑफ जायरेशन भी वो एल के बराबर ही हो जाए, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन उस बॉडी के जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो एल के बराबर अगर हो जाएगी, तो उस केस में अगर डबल डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आएगा, सॉरी ग्रेटर लेस देन 0 मिलेगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो वहाँ से आप बोल सकोगे कि द टाइम पीरियड विल बी मिनिमम, ठीक है। पॉजिटिव मिलेगा डबल डेरिवेटिव, तो टाइम पीरियड विल बी मिनिमम। किसके लिए होगा, अगर टी की वैल्यू एल की वैल्यू के बराबर होगा, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर देनी है, फिर एक रिजिड बॉडी कंसीडर करके वहाँ से टॉर्क निकालना है, टॉर्क को बराबर कर देना है आई अल्फा के, और वहाँ से एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम पीरियड निकल जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कंपाउंड पेंडुलम के लिए। तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके निकालेगा के एम इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
यहाँ से t इक्वल टू 2π√k² प्लस L/g आ जाएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आपको लेंथ है वो k' प्लस L कर देना है, L' प्लस L, फिर L' इज k²/L। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइम पीरियड विल बी मिनिमम, तो यहाँ से टाइम पीरियड के डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ करके, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो टाइम पीरियड विल बी मिनिमम ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम इफ़ रेडियस ऑफ जायरेशन अगर इफेक्टिव लेंथ के बराबर हो। ऐसा पेंडुलम कंसिडर करें कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम के बराबर हो, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऐसे कंसिडर करें। तो उस केस में जो टाइम पीरियड है कंपाउंड पेंडुलम का वो मिनिमम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।